हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न कंस्ट्रक्शन वर्क में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि किसी भी घर को बनाने में जो ईंट लगती है वो कितना लगेगा। वैसे भी बेसिकली आना चाहता है, जो भी घर बनवाना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा और पहला सवाल होता है कि इस घर को बनाने में कितनी ईंट लग जाएगी। तो यही चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ध्यान दीजिएगा बातों को। हाँ, और जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये घर को बनाने में कितना ईंट लगेगा, तो उससे हम उसका कास्ट भी पता कर लेंगे कितनी। और बहुत ही आसान है ये, आप सीख जाएंगे। बस पूरी वीडियो देखिए और ध्यान से कीजिए, ताकि आप भी कोई घर बन रहा है तो उसे आसानी से कितनी ईंट लगेगी आप निकालें। तो जैसे कि मैंने यहाँ टाइटल में लिखा है कि घर को बनाने में कितनी ईंट लगता है, यानी कोई भी घर डिजाइन किया जाएगा तो उसमें जो भी ईंट मैसनरी का काम होता है कितना लगता है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये हमारा कोई प्लॉट एरिया है। ये ये कोई प्लॉट एरिया है, 30 मीटर और इसकी लंबाई है, 30 मीटर, 8 मीटर चौड़ाई है। यहाँ पे ओ सॉरी ऊंचाई है। हाँ, और इसकी चौड़ाई दिखाई नहीं दे रही है। तो चौड़ाई इसकी आपको पता है, 9 इंच की दीवार होती है, 20 सेंटीमीटर। तो ये इसकी चौड़ाई हमने दे दिया है 20 सेंटीमीटर। यानी कि इस प्लॉट यानी घर की जो लंबाई है आपकी 30 मीटर है। घर की लंबाई 30 मीटर, घर की ऊंचाई 8 मीटर और घर की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। तो हम यूनिट इसकी सेम करते हैं, 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर ये हो जाएगा, तो लिख लेते हैं। अब इन तीनों यूनिटों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन तीनों यूनिटों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 × 8 × 0.2 गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48 मीटर क्यूब, यानी घन मीटर। इतना आ गया। यानी ये जो आपका प्लॉट एरिया है जिसमें हमारा घर बनेगा, ये आ जाएगा 48 घन मीटर। तो जब 48 घन मीटर आ जाएगा, एक बात इसमें जानिए आप कि एक बात आप जान जाइए कि 1 घन मीटर में नंबर ऑफ 500, यानी 500 ईंटें जुड़ाई में लगती हैं। 1 मीटर का अगर हम कोई 1 घन मीटर की कोई जगह है, उसमें अगर जुड़ाई करें, हम मेसनरी करें, तो उसमें 500 ईंटा लगता है। तो इस हिसाब से जब 1 घन मीटर में 500 ईंटें लगेंगे, तो हमारा ये टोटल जो है 48 घन है। 48 घन है। तो 48 घन मीटर को बनाने में लगी ईंट की संख्या क्या हो जाएगी, यानी 45 × 500, करीब 24,000 ईंटें, यानी कि 24,000 ईंटें लगेंगी। तो इस तरीके से आप किसी भी प्लॉट में जहाँ पे जुड़ाई का काम करना है, वहाँ पे ईंटों की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से। और तरीका यही है। अब आप दूसरी बात ये कि अब आप कहेंगे कि अभी मैं इतने ईंटों का रेट क्या होगा, कितना, ये 24,000 ईंटें कितने में आएंगी, ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो उससे पहले कुछ बातें और बता दूं मैं आपको। अब आप कहेंगे चलिए ठीक है, पूरा पूरा दीवार ही तो नहीं जुड़ेगा, कुछ विंडो होगा, कुछ जगह पे वेंटिलेशन होगा, कहीं पे जो है आपका डोर होगा, तो उन्हें भी लिया जाएगा। नहीं, उन्हें हम नहीं लेंगे। अब आप कहेंगे उन्हें तो अब अलग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तरीका आपका ये होगा कि जो विंडो है आपका, आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, घर में काउंट कर लीजिए कि कितने विंडो हैं, उनका एरिया निकाल लीजिए, उनका घन निकाल लीजिए, डोर का घन निकाल लीजिए और विंडो वेंटिलेशन का घन निकाल लीजिए। निकालने के बाद इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, यानी डोर, विंडो, वेंटिलेशन, इन तीनों का घन आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आप उसे
आप उसे जोड़ने के बाद आप उसे माइनस कर दीजिए इस टोटल प्लॉट में से, यानी 48 घन मीटर में से माइनस कर दीजिए। अब घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए हम तीनों को जोड़ें और इसका आ गया मान लीजिए 10 घन मीटर, तो इस 10 घन मीटर को हम 48 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 38। अब हमारा जो प्लॉट बचेगा, यानी हमें कुल मिला के सिर्फ 48 मीटर घन मीटर में ईंटें लगानी है, तो यहाँ पे हम 48 का 500 में गुणा करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी घर को बनाने में ईंटों की संख्या निकाल सकते हैं। अब इनकी कास्ट क्या होती है, देखिए अलग अलग जगहों पे ईंटों की कास्ट अलग अलग है। तो हमारे यहाँ जो चल रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश में जो रेट चलते हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट है। हाँ, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग एक ईंट जो है 7 रुपये में मिलता है, एक ईंट 7 रुपये में मिलता है। तो हमारा टोटल तो 24,000 ईंट लग रहे हैं। तो 24,000 में 7 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,68,000 रुपया, यानी 24,000 ईंट को मंगाने में आपको लगेंगे 1,68,000 रुपये। तो इस तरीके से हम किसी भी घर को बनाने के लिए कितने ईंट प्रयोग होंगे उनका कॉस्ट और नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से निकालें। तो आपका भी अगर अपना कोई घर बना रहे हैं या फिर कोई मित्र, तो आप अपने से खुद से इस वीडियो के माध्यम से कैलकुलेट कर लीजिए। मैं आपको और एक बात बता दूं, मैं अपने इस चैनल पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी देता हूं। अभी सिर्फ मेरा ये जो वीडियो चल रहा है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग पे चल रहा है। एक सीरीज ये मैं लेके आया, प्ले लिस्ट में आप देख लेंगे कि एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के नाम से। वहाँ पे सिर्फ आपको जो भी मटेरियल यूज़ होता है बिल्डिंग्स को बनाने में, जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं, जो मेजर मटेरियल या फिर कम प्रयोग किए जाने मटेरियल, मतलब सभी प्रकार के मटेरियल जो है प्रयोग किए जाते हैं, उन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में अपने इस चैनल पे देता हूँ। तो ऐसे जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो तो पसंद आती है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हर जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।